इसको किसी प्रकार से भाव फेंकना है सबका से। बहुत ज़्यादा खुशी है। ये एक ऐतिहासिक जीत नहीं है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी ही जीत नहीं है बल्कि हमारे सत्य सनातन धर्म की भी जीत है। बहुत खुशी है, हमारे शब्द ही नहीं है। एक देखिए, हम एक रसगुल्ले को देखिए पूरा बांट रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी खुशियों से पूरे भरपूर है। जिसको फिर मंगवाया जा रहा है और झालमुरी आ रहे हैं, लगातार बांटा जा रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई। सुबह मंत्री जी बांट रहे थे, फिर महापौर जी बांटे, इसके बाद आप लोग यहाँ पर झालमुरी बांट रहे हैं। सिलसिला कब तक चलेगा? पूरा अभी चलेगा, 10-12 दिन 15 दिन चलेगा झालमुरी। राजनांदगांव नगर निगम के हमारे महापौर जी का जो वार्ड है मूर्तिपुर, उसमें समाधान शिविर का आयोजन था। ये स्वीकारा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है और सुशासन सुरक्षा की राजनीति को अपनाना है। बंगाल की एक प्रसिद्ध डिश है और कहीं ना कहीं से मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि बंगाल में विजय के बाद जो है मिठाई भी बांटी जाएगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। झालमुड़ी पूरे 15 साल तक आतंक का राज किया, गुंडागर्दी की, लोगों को सब प्रकार से मतदान पेटियों पर कब्जा किया। देश के 5 राज्यों में आज चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उसमें सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल का महत्व रखा गया है। वहां पर ममता बनर्जी की हार की जो खुशियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी मना रही है और लगातार यहां पर आतिशबाजी की जा रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाया हुआ है, उसी को लेकर यहां पर झालमुरी बांटा जा रहा है और लगातार झालमुरी बांटकर खुशियां व्यक्त की जा रही हैं। कुछ देर पहले यहां पर लगातार आतिशबाजी की गई, उसके बाद से झालमुरी बांटने का सिलसिला है वो जारी है और सभी महिला कार्यकर्ता सामने में खड़े होकर झालमुरी बांट रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जो वो पीछे खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, बढ़त बना हुआ है, उसी को लेकर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशियाँ हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये एक ऐतिहासिक जीत नहीं है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसकी ही जीत नहीं है बल्कि हमारे सत्य सनातन धर्म की भी जीत है। वहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति होती है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जाकर हमारे प्रदेश नेतृत्व में आदरणीय पवन साई जी के नेतृत्व में प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सभी लोग गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी टीम गई थी, जिसका आज इतने सहयोग से आज हमको ये जीत, ऐतिहासिक जीत उपलब्ध हुई है। और जिस तरह से ममता का जो टाटा बाय बाय हुआ है, उस सब में भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे देश के कार्यकर्ताओं का उत्साह छलकेगा। और ये अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से व्यापार प्रकोष्ठ, हमारे छत्तीसगढ़ व्यापार प्रकोष्ठ के नेतृत्व में, प्रदेश और जिला के नेतृत्व में इतना सुंदर आयोजन किया जा रहा है। लगातार काफी देर से झालमुड़ी वितरण हो रहा है और बंगाली मिठाई रसगुल्ला का भी वितरण किया जा रहा है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बंगाल में भाजपा की बढ़त है और आप एक बंगाली होकर राजधानी रायपुर में रसगुल्ला का वितरण करें, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हमारे शब्द ही नहीं है। एक देखिए, हम एक रसगुल्ले को देखिए पूरा बांट रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी खुशियों से पूरे भरपूर है। जय हिंद, जय भारत। मैं भी खा रहा हूँ मीठे। हाँ, ये देखेंगे लगातार झालमुरी बांटा जा रहा है। अभी एक कमी हो गई है, जिसको फिर मंगवाया जा रहा है और झालमुरी आ रहे हैं, लगातार बांटा जा रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई जी, बढ़ रहा है। ये देखिएगा पीछे में तेल भी है, रसगुल्ले भी हैं और यहाँ पर तुरंत झालमुरी बनाया जा रहा है और वितरण किया जा रहा है। बहुत खुश है। सबसे ज्यादा खुशी बंगाल के लिए है, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी ने वहाँ के पूरे बंगाल को इतना दूषित करके रखा था कि आज इतने खुश है, जनता खुश है। जनता ने दिखा दिया कि हमको कब सही निर्णय लेना चाहिए। यहाँ की पश्चिम बंगाल की बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और बहुत सही फैसला है। और इसीलिए सारी खुशियाँ जो है खासकर महिलाओं के लिए, वहाँ की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, युवा भी सुरक्षित नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सुबह मंत्री जी बांट रहे थे, फिर महापौर जी बांटे, इसके बाद आप लोग यहाँ पर झालमुरी बांट रहे हैं। सिलसिला कब तक चलेगा? पूरा अभी चलेगा, 10-12 दिन 15 दिन चलेगा झालमुड़ी का सिलसिला। ये झालमुड़ी है, आज जनता ने मछली को तिरस्कार करा, झालमुड़ी खाकर आज दिखा दिया कि ममता जैसे आतंकवाद का वहाँ खात्मा हुआ है। आज बंगाल की जनता ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ला के आज बहुत खुश है। पूरे छत्तीसगढ़
केरल वासियों को, पूरे बंगाल वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शांति की सरकार है और वहाँ बहुत ही अच्छा काम होने वाला है, ये इसलिए बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जय स्तंभ चौक, फिर उसके बाद शारदा चौक, कहाँ कहाँ पर आतिशबाजी होगा? लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जगह आतिशबाजी होगी, खुशी का माहौल है। पश्चिम बंगाल की जीत का सब में बहुत जोश है और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये स्वीकारा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है और सुशासन सुरक्षा की राजनीति को अपनाना है। निश्चित ही पहले असम, फिर पांडुचेरी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ऐसा लगातार यहाँ पर जीत का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल की ओर काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर और लोग उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी खुशियाँ हैं, कितना जोश है? देखिए, आज पूरा देश खुशी मना रहा है, त्यौहार मना रहा है। जिस पश्चिम बंगाल की जनता को आज़ादी के बाद से आज तक चला गया, पहले कांग्रेसियों ने छला, कम्युनिस्टों ने छला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से निकली हुई एक महिला जो अपने आप को गरीब बोलती थी, वो कालनेमी राक्षस के रूप में उसने पूरे 15 साल तक आतंक का राज किया, गुंडागर्दी की, लोगों को सब प्रकार से मतदान पेटियों पर कब्जा किया, घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर पूरे बंगाल को जो है, पश्चिम बंगाल को एक प्रकार से अपना वोट बैंक बना लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके उन मंसूबों को ढाल लिया कि वो यहाँ पर स्थायी रूप से रहना चाहती है। और चुनाव आयोग ने भी जिस प्रकार से और जो परीक्षण किया मतदाता सूची का, उसमें जो बड़ी मात्रा में धांधलियाँ पाई गई, बड़ी मात्रा में बोगस मतदाता पाए गए, वो सबसे प्रमाणित करने वाले तथ्य हैं कि उनके बदौलत जो है इतने वर्षों तक कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने और ममता बनर्जी ने और राज किया। आज उनका वो गढ़ टूटा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उस कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की अराजकता होगी, जहाँ जहाँ पर गुंडागर्दी होगी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बाहुबलियों का राज चलता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। सब दूर जिस प्रकार से धर्मांतरण, लौ जिहाद सब चल रहा है, उस पर नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद को समाप्त किया। इस प्रकार से जो भी देशद्रोही लोग हैं, उनको जो है समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस मुक्त भारत और वंशवाद को समाप्त करके एक विकसित भारत हो, विश्व के नक्शे में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ये हमारी कल्पना है। उस दिशा में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कुछ नेता वहां पर खुले तौर पर धमकी भी दे रहे थे। आज मतगणना हुआ है, चुनाव के बाद बताएंगे, ऐसा भी कहा था। क्या रणनीति है? क्या पार्टी में कोई डर का माहौल है या वहाँ पर काफ़ी जोश है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी न तो डरती है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते हैं। जिस प्रकार से भय आतंक पिछले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को घरों में घुसकर वहाँ मारा गया, जाने ली गई, इज्जतें लूटी गई महिलाओं की, वो सबसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा नहीं, विचलित नहीं हुआ और वो बराबर 5 वर्षों तक वो संघर्ष करता रहा। और संघर्ष करके जब परिणाम की बारी आई, तो उस भय और आतंक के साए में भी सारे मतदाताओं का मतदान करवा के और भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने में, तानाशाही राज समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई, वहाँ की जनता ने भूमिका निभाई। वैसे ही निभाई जैसे कि इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय जो भय और आतंक था, इंदिरा गांधी के राज को पूरे देश की जनता ने समाप्त किया था, वैसे ही ममता बनर्जी के राज को पश्चिम बंगाल की जनता ने समाप्त किया है। ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशियाँ हैं? खुशियाँ तो इतनी खुशियाँ हैं कि हम लोग उसको 1000 गुना खुशियाँ बढ़ गई है, क्योंकि ममता बनर्जी अंत तक जो प्रदेश में 15 साल शासन करते हुए भी वो नहीं वहाँ शासन कर पाए, सिर्फ अराजकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही। तो ईडी की 2 सरकार हमने छीन ली है, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु भी हमारे ईडी एनडीए में आने वाला है। अब हमारे सरकार 5 में हमारी स्पष्ट सरकार बनने वाली है। सिर्फ कांग्रेस केरला में लोटा लेके खड़ी है बस। निश्चित ही जीत की काफ़ी खुशी है और लगातार यहाँ पर झालमुरी का वितरण किया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है और ये पूरे शहर में लगातार चलने का बात कहा जा रहा है। अभी जो सिलसिला है ये काफ़ी चलता रहेगा, क्योंकि अभी भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का पूरा रिजल्ट नहीं आया है, उसी का इंतजार है और लगातार उसके पहले ही जीत की खुशियाँ मनाई जा रही। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए। सीजी भास्कर के साथ मैं मौसम साहू, जोहार।
पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव का जो परिणाम है अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जो है भारी मतों से जो है हार का जो है सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों में जो है जश्न का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि संस्कारधानी राजनांदगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दौरा भी था, जिसमें उन्होंने जो है सुशासन तिहार पर जो है तमाम जो है कार्यक्रमों में जो है उन्होंने सहभागिता निभाई। वहीं मोदी जी के जो भाषण है, बंगाल में जो चुनाव में जो विजय प्राप्त हुई, उस चुनाव में जो मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, पूरे देश ने उसे सुना। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोनों ने मिलकर के जो है तमाम समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस जश्न को मनाया। और तमाम लोगों द्वारा जो है आप लोगों को झालमुड़ी जो है, जो कि बंगाल की एक प्रसिद्ध डिश है, और कहीं ना कहीं से मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि बंगाल में विजय के बाद जो है मिठाई भी बांटी जाएगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। झालमुड़ी को जो है लेकर के तमाम जो लोगों ने झालमुड़ी खाई, तमाम जश्न मनाया गया। राजनांदगांव जिले में किस प्रकार से जश्न मनाया गया आप लोग आगे वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और बंगाल में हुए चुनाव को लेकर के और सुशासन तिहार को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय जी का क्या कुछ कहना है आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय में है अभी यहाँ जी बताइए। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 1 मई से इसका शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक ये चलने वाला है। 40 दिनों का ये सुशासन तिहार है और इसका उद्देश्य वही है कि सरकार जो छत्तीसगढ़ के हित में काम कर रही है वो किस हद तक लोगों तक, गांव में, शहरों में पहुंच रहा है, संवाद स्थापित करके जानने का प्रयास है। और शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। और अप्रैल महीने में हम लोगों ने हिदायत निर्देशित किया था कलेक्टरों को कि जो भी आम लोगों की समस्या है उसका आप लोग निदान करिए। तो बड़ा अच्छा उसका भी निदान हुआ है। यहाँ राजनांदगांव जिले में भी 12,000 राजस्व प्रकरण अप्रैल महीने में निपटाए गए हैं। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ पर राजनांदगांव नगर निगम के हमारे महापौर जी का जो वार्ड है मोतीपुर, उसमें समाधान शिविर का आयोजन था और इसमें कई कामों का यहाँ पर घोषणा किए हैं जो कि आने वाले समय में यहाँ पर विकास के रूप में दिखेगा। हाँ, आज महतारी बंधन का 27वां किस्त करीब 69-70 लाख हमारी माताओं के खाते में हर महीना 1,000 रुपया भेजते हैं। तो आज 27वां किस्त करीब 650 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। तो सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई।